सो हेलो ऑल, वेलकम बैक टू लेक्चर 10 ऑफ योर काइनेमेटिक्स। सो ये हमारा लेक्चर 10 रहेगा एंड जो वेक्टर्स वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका यहाँ पे पार्ट 3 एंड लास्ट पार्ट यहाँ पे रहेगा। एंड उसके बाद काइनेमेटिक्स का हमारा एक और लेक्चर आएगा, दैट इज़ लेक्चर 11, जहाँ पे हम पढ़ेंगे बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन को। सो जो ऑलमोस्ट जो हमारा यूनिट 2 है वो हमारा टोटल 11 लेक्चर्स में फिनिश होगा। यूनिट 1 भी हमने ख़त्म किया है, यूनिट 2 हमारा आप ये मानिए अराउंड 11 लेक्चर्स में ख़त्म होगा। उसके बाद थोड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। लॉस ऑफ मोशन को मैं 4 से 5 लेक्चर्स में ख़त्म करूँगा, वर्क पावर एनर्जी को 2 से 3 लेक्चर्स में, रोटेशनल मोशन को 3 से 4 लेक्चर में, ग्रेविटेशन को 2 से 3, बल्क मैटर को 9 to 10 लेक्चर्स में क्योंकि काफ़ी बड़ा यूनिट है, थर्मोडायनेमिक्स को 2 से 3 लेक्चर्स में, काइनेटिक थ्योरी को 2 से 3 एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स को 5 से 6। सो विद MCQs, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड बोर्ड की सारी थ्योरी यहाँ पे आपको कवर होगी। सो आप इजीली बोर्ड में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करोगे। साथ में जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, MCQ सॉल्विंग एबिलिटी है, वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, जो न्यूमेरिकल्स नीट वगैरह में आते हैं उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में भी पूछता है। क्लियर? अभी आप जैसे देखोगे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, जो अभी हम करेंगे भी, सो ये क्वेश्चन है ना सेम इसी टाइप से बोर्ड में भी पूछता है, नीट जेई में भी पूछता है। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछेगा, सेम ऐसे न्यूमेरिकल आपके नीट जेई वगैरह में भी पूछता है। सो बेसिकली अप्रोच मतलब सॉल्विंग अप्रोच एक ही है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, आपको सीखना है कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है, आपको सीखना कैसे करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग अगेन, जो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है ये आपके बोर्ड में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दो में से एक पूछा जा सकता है यहाँ पे। सो इनको भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे आप लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट या फिर इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। आपके बोर्ड में पूछता है व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, व्हाट आर इट इज प्रॉपर्टीज। सो ये क्वेश्चन 5 मार्क का पूछा जाता है एंड साथ में एक न्यूमेरिकल भी उसमें जोड़ देता है, या फिर अलग से 3 मार्क का न्यूमेरिकल दे देता है, या फिर 2 मार्क का न्यूमेरिकल। डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, इनके न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आल्सो फ्रॉम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट ही सब कुछ है। नाउ डॉट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, ऐसे लिखोगे आप कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। आप लिखोगे द डॉट प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। ऐसे ही आपको डेफिनेशन लिखनी है, ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। अच्छा, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय ए डॉट बी। सो ऐसे आप इसको डिनोट करोगे। इज़ डिफाइंड एज, फिर हमें क्योंकि हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, इज़ डिफाइंड एज। सो ये बेसिकली इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इज़ डिफाइंड एज, देखिए कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, कोई दो नॉन ज़ीरो, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, सो हम ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू magnitude of vector b into cos of theta. So this is the definition for dot product of two vectors. So ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डेफिनेशन किसकी, ये हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड बी, देन इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, इस चीज़ को आप क्या पढ़ोगे, ए डॉट बी, या फिर इसको आप क्या पढ़ोगे, ए स्केलर प्रोडक्ट बी। सो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज डेफिनेशन। सो इस चीज़ को आप क्या पढ़ते हो, मैग्नीट्यूड, एंड अंदर जो वेक्टर है फिर उसके बाद वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नाउ इसके बाद आपको पूछेगा बोर्ड में ही, बताइए या फिर राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, जो बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पास है, आप लिखोगे डॉट प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स का जब हम क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट, इज़ ए रियल नंबर, या फिर
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स, ऐसे आप लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स ए रियल नंबर या फिर ए मैथमेटिकल नंबर। समझाते हैं एग्जाम्पल से, अभी जब आप एग्जाम्पल समझोगे वहीं पे आपको समझाएंगे। देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स ए रियल नंबर, दैट इज, ऐसे आप लिखोगे, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर। दिस इज इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर। इस चीज़ को आप हाईलाइट करोगे। समझाते हैं आपको। मतलब अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर मेरे पास हैं दो वेक्टर्स, लेट जो वेक्टर ए है इट इज़ 3i प्लस 2j प्लस 8k, एंड जो मेरे पास वेक्टर बी है इट इज़ 4i प्लस 5j प्लस 3k। सो ऐसे मेरे पास क्या हैं, दो वेक्टर्स। इन दो वेक्टर्स का क्या करूंगा मैं, जब मैं इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूंगा a डॉट b, देखिएगा, जब मैं इन दो वेक्टर्स का क्या करूंगा, इन दो वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा। अच्छे से देखिए इस चीज़ का मतलब क्या है जो हमने ऊपर लिखा। जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा, क्लियर, ध्यान से देखिएगा डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। सो आप लिखोगे a डॉट b, सो यू विल राइट इट एज 3i प्लस 2j प्लस 8k। इसके साथ आपको क्या करना है, डॉट b आपके पास क्या है, 4i प्लस 5j प्लस 3k। सीखिए यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। पहली ही एग्जाम्पल में या फिर पहली ही प्रॉपर्टी में आपको बेसिकली सीखना है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे है 3i 2j 8k, दिस इज वेक्टर ए। जो वेक्टर बी है इट इज़ 4i 5j 3k। नाउ याद रखिएगा, जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे आपको प्रोडक्ट करना है i का i के साथ, ध्यान दीजिए, i का i के साथ, j का j के साथ, k का किसके साथ, k के साथ। यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट होगा, इसका और इसका प्रोडक्ट होगा, इसका और इसका प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिए, समझा देंगे आपको। a डॉट बी इट विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है 3i, यहाँ पे क्या है 4i। एंड एक और चीज़ जो आप यहाँ पे साइड में नोट करोगे, जो आप साइड में नोट करोगे कि जब हम i और i का क्या करते हैं, प्रोडक्ट, सो इट बिकम्स 1। सिमिलरली जब हम j और j का प्रोडक्ट करते हैं इट बिकम्स 1। जब हम k और k का प्रोडक्ट करते हैं इट बिकम्स हमारे पास 1। ये चीज़ आपको साइड में नोट करनी है कहीं पे। नाउ देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3i, i का किसके साथ होगा, i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। नाउ 3i इंटू 4j, सो यहाँ पे आपको सिंपली जो यहाँ पे कोफिशेंट्स हैं या फिर जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो मल्टीपल होंगे, यानी कि इट विल बी 3 इंटू 4 हमारे पास, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या था, i और i इंटू आई क्या होता है 1, सो हम वो नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई दो वहाँ पे वही चीज़ आएगी। सो प्लस, यहाँ पे प्लस क्यों, अब देखिए इसके बाद डिपेंड करेगा इन दो का साइन क्या है। यहाँ पे भी प्लस 2j, यहाँ पे भी प्लस 2j। फॉर एग्जांपल चलिए इसको मैं माइनस कर देता, अगर यहाँ पे माइनस होता अगले में, सो यहाँ पे अब j और j का होगा, सो दोनों प्लस, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हम पहले प्लस लिखेंगे। अब j और j का आपको करना है, ध्यान दीजिए, अब j और j का प्रोडक्ट, सो इट विल बी 2 इंटू 5, सो इट विल बी 2 इंटू 5। j इंटू जे क्या होगा, j इंटू जे इज़ 1, सो 1 यहाँ से आप नहीं लिखोगे, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे है 8k, यहाँ पे है -3k, सो k और k का होगा, बट यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस, सो प्लस इंटू माइनस हमारे पास क्या होता है, ध्यान दीजिए, माइनस। इसके बाद 8 इंटू 3 आप करोगे, दैट विल बी 24। सो ये आपके पास, अच्छा पहले हम डायरेक्टली लिखेंगे, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, 8 इंटू 3 यहाँ पे, so this will be 3 4s are 12 plus 2 5s are 10 minus 8 3s are 24। 12 और 10 क्या बना, 22 माइनस 24, सो 22 माइनस 24 इज -2। यानी कि यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिला, स्केलर, या फिर आपको क्या मिला, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिला, क्लियर, पर्टिकुलर वैल्यू आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिला। चलिए माइनस अगर नहीं भी आता, सो यहाँ पे 2 आता, 3 आता, क्लियर, यहाँ पे 2 आता, सो वेट ए सेकंड, मैं वैल्यूज़ को चेंज करूँगा, वेट ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे 8 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, 8। सो यहाँ पे क्या बनेगा, इट विल बी 8 इंटू 4। 8 इंटू 4 क्या होगा, 32। 32 प्लस 10 कितना होगा, 42।
42 में से फिर ध्यान दीजिए 32 + 10 कितना बनेगा 42, 42 - 24 कितना होगा हमारे पास 18। एग्जाम्पल मैंने चेंज की, मैंने क्या लिया ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिया 8i, ताकि आपको समझ में आए कि रियल नंबर या फिर स्केलर कैसे आया। सो ये मैंने एग्जांपल ली 8i + 2j + 8k। सो दिस इज ए, फिर बी क्या है 4i + 5j, यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया -3k। अब ये पूरी एग्जांपल बन गई। सो इसी एग्जांपल को आप याद रखोगे। सो ये मेरे पास है वेक्टर ए, ये मेरे पास है वेक्टर बी। सो आप फिर कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। सो आपने क्या किया ए डॉट बी यहाँ पे, सो ऐसे डॉट प्रोडक्ट होता है। सो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, ये आपको याद रखना है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। आई वर्सेस आई, जे वर्सेस जे, के वर्सेस के, फिर आई इंटू आई, यानी कि आई डॉट आई होता है 1, जे इंटू जे इज़ 1, के इंटू के इज़ 1। यहाँ से सिंपली 8 4 32, फिर यहाँ से सिंपली 2 5 10, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, फिर यहाँ पे 8 × 3। सो सिंपली आपके पास वैल्यू आया। इन शॉर्ट जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाता है, मैथमेटिकल रियल नंबर का होगे, स्केलर का होगे, आपके पास आ जाता है। क्लियर। जब आप वेक्टर प्रोडक्ट करोगे याद रखिएगा एक और चीज़, जब आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट करोगे याद रखिएगा, जब आप वहाँ पे क्रॉस करोगे ना दो वेक्टर्स का, वहाँ पे एक नया वेक्टर बन के आएगा। लेट अस से वहाँ पे वेक्टर आया ऐसे 2i + 3j - 9k, ऐसे इन दो को क्रॉस प्रोडक्ट करके एक नया वेक्टर बनेगा। यहाँ पे वेक्टर नहीं बनता है, यहाँ पे स्केलर वैल्यू आ जाता है, रियल नंबर। इसीलिए हम पहली प्रॉपर्टी में कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स ए रियल नंबर, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो ये वैल्यू क्या आया स्केलर, स्केलर मतलब जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होगा। सो यहाँ पे स्केलर वैल्यू आपके पास आया। सो इसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए। क्लियर। सो पहली प्रॉपर्टी आपने नोट डाउन की होगी। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल याद भी रखेंगे आप। एग्जाम्पल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। किनका वेक्टर प्रोडक्ट होगा, किनका डॉट प्रोडक्ट होगा। देखिए जो वर्क हमारे पास होता है, वर्क आप याद रखोगे, वर्क हमारे पास क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। जो वर्क हमारे पास होता है ये फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट को, वर्क हो गया। अच्छा, सो हम लिखते हैं जो वर्क हमारे पास है, हम लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ध्यान दीजिए आपको पता है वर्क क्या है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान दीजिए जब आप दो वेक्टर्स का क्या कर रहे हो आप डॉट प्रोडक्ट, ध्यान दीजिए आप फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या कर रहे हो डॉट प्रोडक्ट, जो तीसरी क्वांटिटी है वो स्केलर बन जाती है। आई होप आपको अगेन ये पॉइंट समझ में आया होगा। सो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा स्केलर क्वांटिटी। सो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल इज वर्क, एग्जाम्पल हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल इज वर्क। या फिर पावर हमारे पास क्या होता है, पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर हमारे पास होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। आप ऐसे लिखते हो, पावर के ऊपर आप ऐसे नहीं लिखते हो वेक्टर, क्यों एरो क्यों नहीं लिखते हो, क्योंकि पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो आप लिखोगे पावर जो हमारे पास होता है पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि एफ डॉट वी। पावर जो हमारे पास होता है इट इज़ एफ डॉट वी। सो फोर्स क्या है वेक्टर, वेलोसिटी क्या है वेक्टर, पावर क्या है स्केलर। सो वेक्टर डॉट वेक्टर इज स्केलर हमारे पास। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी, ये आपको एग्जाम में लिखने की नीड नहीं है, आपको ये एग्जाम्पल लिखनी है। ये मैंने आपको सिखाया कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कैसे यहाँ पे स्केलर वैल्यू आ जाता है। ये आप अलग से नोट लिखोगे, ये आप अदरवाइज़ यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं नीचे रखूँगा कि कैसे हम क्या करते हैं, कैसे हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ये आपको समझाने के लिए था पहली प्रॉपर्टी, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में गलत करके आओगे, आप ये भी लिखोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। सो ये मैंने मैथमेटिकली आपको समझाया कि देखिए कैसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर वैल्यू बन के आता है। सो एग्जाम्पल ऐसे आप लिखोगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आप लिखोगे अगर हमारे पास इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब हमारे पास दैट इज़, मतलब क्या है हमारे पास, दैट इज़ जो वेक्टर ए है इट इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये हमारे पास है दूसरी प्रॉपर्टी। कमा आप लिखोगे देन होगा क्या। अच्छा ऐसे आप लिखना इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। चलिए ऐसे आप लिखना इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर,
इफ़ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर दो वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, इनके ऐसे आप लिखोगे, अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा किसको, वेक्टर बी को, देन डॉट प्रोडक्ट कैसे लगेगा। सो आप कहोगे ए डॉट बी जो हमारे पास होगा, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब की बार थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। अब की बार थीटा क्या होगा, थीटा हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर्स हमने परपेंडिकुलर लिए हैं। बताइए कॉस 90 हमारे पास क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू बताइए। कॉस 90 इज 0 हमारे पास। सो देयरफॉर ए डॉट बी क्या बनेगा, ए डॉट बी हमारे पास 0 बनेगा। यानी कि जब दो वेक्टर्स क्या होंगे, याद रखिएगा, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, जब दो वेक्टर्स क्या होंगे, जब दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 0। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। जब दो वेक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, परपेंडिकुलर, उनका जो डॉट प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी बेसिकली 0। सो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा हमारे पास। क्लियर, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा। एंड आई बिलीव ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी, जो साइन हमारे पास है, कॉस हमारे पास है, टेन हमारे पास है, इनका टेबल आपको याद होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो आपको याद होगा। बताइए कितना, 0, 1/2, यहाँ पे क्या होता है 1/√2, ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होता है। √3/2, यहाँ पे बताइए 1, दिस इज़ 1। फिर यहाँ से ये ऐसे चेंज होंगे, यहाँ पे 1, ये हो गया √3/2, ये 1/2 ही, ये 1/2, ये 0। फिर टेन कैसे होगा, साइन बाई कॉस, आपको डिवाइड करना है, 0/1 इज़ 0। अच्छा, फिर 1/2 डिवाइड बाई √3/2, सो इट विल बी 1/√3। अच्छा, यहाँ पे 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, इट विल बी 1। यहाँ से दिस विल बी √3, दिस विल बी इनफाइनाइट। सो आई बिलीव ये टेबल ऑलरेडी आपको याद होगा। क्लियर, सो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ये टेबल आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। साथ में एक और चीज़ भी आपको याद रखनी है, वो भी मैं आपको याद कराऊंगा, वो आपको ग्राफिकली याद रखनी है। देखिए, जो साइन थीटा हमारे पास होता है ना, मैथमेटिक्स वालों को ये ज़्यादा नीड होती है, याद रखिएगा। जो साइन थीटा हमारे पास होता है, साइन थीटा का ग्राफ हमारे पास ऐसे बनता है। दोनों का मैं ग्राफ आपको दिखाऊंगा, साइन और कॉस का ग्राफ। देखिए, जो साइन थीटा हमारे पास होता है, साइन, दिस इज ओरिजिन, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे निकलता है हमारे पास, दिस इज फॉर वन कंप्लीट वेव। सो ये हमारे पास है साइन थीटा का ग्राफ। कॉस थीटा का ग्राफ ऊपर से निकलता है, ध्यान से देखिएगा। जो हमारे पास कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे हमारे पास निकलता है, ध्यान से आप देखोगे, ध्यान से आप देखोगे, दिस इज कॉस थीटा का ग्राफ। नाउ देखिएगा, ये जो वैल्यू हमारे पास होता है, ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू हमारे पास है इसको हम कहते हैं +1। ये जो वैल्यू यहाँ पे दिस इज 0, एंड यहाँ से जो वैल्यू है इट इज़ -1। सो ये है -1, ये है +1 यहाँ पे। क्लियर, ऐसे आप इसको कंटिन्यू कर लेते हो। सिमिलरली दिस इज +1 वैल्यू, सो इसको आप क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। ये हमारे पास क्या है, -1 वैल्यू, एंड यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू 0। ये चीज़ आपको समझनी है। नाउ देखिए एक और बात, यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास आता है इसको कहते हैं हम 90 डिग्री। इसके बाद ये जो वैल्यू हमारे पास आता है इसको हम कहते हैं 180 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आता है इसको हम कहते हैं 270। इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आता है दैट इज 360, यानी कि 90 हम ऐड करते जाते हैं। सिमिलरली ये होगा 0 डिग्री, ये होगा 0 डिग्री के बाद 90 डिग्री, फिर ये आता है 180 डिग्री, फिर ये आता है 270 डिग्री, फिर ये वैल्यू आता है 360 डिग्री। ना मुझे बताइए एक और टेबल जो आपको याद रखना है, ये वाला भी, यहाँ पे 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, बड़े एंगल 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, सो बेसिकली अगर आप ग्राफ याद रख पाओगे ये इजी होगा आपके लिए। बेस्ट इज ग्राफ याद रखना, ये वाला ग्राफ साइन के लिए, कॉस के लिए। साइन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से निकलता है, कॉस का ग्राफ ऊपर से निकलता है। नाउ देखिए, बताइए साइन, पहले साइन के वैल्यू लिखेंगे, साइन 0 यहाँ पे आ रहा है वैल्यू, सो इट इज़ 0। फिर साइन 90, ये होता है 90, बताइए वैल्यू कितना आ रहा है 1। अच्छा, साइन 180, ये है 180, वैल्यू कितना आ रहा है 0, सो इट इज़ 0। साइन 270, ये हो गया 270, वैल्यू कितना आ रहा है -1, सो 270 इज़ -1।
साइन 360, बताइए वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इट इज़ 0, सो साइन 360 इज 0। अब बताइए कॉस, ये हो गया कॉस 0, यहाँ पे कितना वैल्यू 1, सो कॉस 0 इज +1। ये हो गया 90, कॉस 90 कितना 0, सो ये हो गया 0। कॉस 180, बताइए कितना वैल्यू आ रहा है -1, सो -1। 370 पे बताइए कॉस कितना है 0 है, सो दिस इज़ 0। 360 पे बताइए, दिस इज़ 360, कितना वैल्यू है +1। सो आई बिलीव ये भी आपको याद रहेगा, +1 को हम डायरेक्टली 1 लिखेंगे। सो ये टेबल भी आपको याद रखना है साइन के लिए, कॉस के लिए। बेसिकली अगर आप ग्राफ याद रख पाओगे ये ईजी होगा आपके लिए। बड़े एंगल 90, 180, 270, 360, अभी तक आप इतना ही याद रखते थे अपने क्लास 10th में। सो यहाँ से आप ये चीज़ें भी याद रखो। क्लियर? बेसिकली ये मैथमेटिक्स का टॉपिक हमारे पास है, बट स्टिल ये आपके काम आएगा। सो हमने क्या कहा, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन, सो cos 90 कितना होता है 0, सो देयरफॉर a डॉट b कितना बनेगा 0, क्योंकि ये सारा बनेगा 0 यहाँ पे। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। क्लियर? दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। सो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टी नंबर 3, टॉपिक बढ़ता है यार। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ two vectors are parallel, that is जो वेक्टर A है इट इज़ पैरेलल टू वेक्टर B, तब क्या होगा, तब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी, सो इट विल बी A डॉट B, सो इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ A। मैग्नीट्यूड आप अगर मैग्नीट्यूड नहीं लिखोगे आप डायरेक्टली ऐसे लिखना A B कॉस कितना है यहाँ पे हमारे पास, पैरेलल जब होंगे दो वेक्टर्स एंगल कितना होगा 0 डिग्री। सो इस केस में थीटा क्या होगा 0 डिग्री, क्योंकि दो वेक्टर्स क्या है पैरेलल, कल भी समझाया था जब पैरेलल होंगे वेक्टर्स थीटा कितना होगा 0। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसके बगैर भी लिख सकते हो। सो आप चलिए ऐसे आप रखोगे, सो दिस विल बी cos 0, बताइए cos 0 का वैल्यू कितना 1, सो cos 0 बनेगा 1। सो उस केस में a डॉट b जो होगा इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो इस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा दो वेक्टर्स का उसको आपको मल्टीपल करना है, वो होगा किसके बराबर, डॉट प्रोडक्ट के बराबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नंबर 4, डॉट प्रोडक्ट, याद रखिए डॉट प्रोडक्ट इज क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है इट इज क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर मैं लिखूंगा a डॉट b जो हमारे पास है इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू b डॉट a। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, यानी कि अगर मैं लिखूंगा जो मेरे पास वर्क है इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जो वर्क मेरे पास है इट इज़ डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्या है, दोनों हमारे पास सेम है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी, यानी कि अगर मैं लिख रहा हूँ कि वर्क जो मेरे पास है इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आई कैन राइट जो वर्क है इट इज़ डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपने क्यूमिटेटिव लगाया वहाँ पे आपका वैल्यू अलग आएगा, यू विल बी रॉन्ग। सो इस चीज़ का आप याद ध्यान रखोगे। सो डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमिटेटिव मतलब अगर हम लिखते हैं a डॉट b, यानी कि अगर मैं लिख रहा हूँ 1 इंटू 2 या फिर चलिए 3 इंटू 4 बताइए, 3 4 4 कितना होता है 12। सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 भी क्या होता है 12। सो हाँ आप लिखोगे 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। बट वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं चलेगा। क्यों यहाँ पे बन रहा है ये, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ रहे हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट। सो इसीलिए क्यूमिटेटिव लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। लास्ट प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। सो एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b कैसे आप निकालोगे डॉट प्रोडक्ट में। सो अभी आपने देखा, आपने क्या देखा, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो आप लिखते हो a डॉट b जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू कॉस ऑफ थीटा। सिंपली निकालिए एंगल, इस चीज़ को नीचे लाइए डिवाइड में। सो आपका कॉस ऑफ थीटा कितना निकलेगा, वेक्टर a वेक्टर b है ना, इधर ध्यान दीजिए। सो इस टर्म को आप क्या करोगे, डिवाइड में लाओगे, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, यानी कि ऐसे आप एंगल निकालते हो। कैसे,
एंगल कैसे निकलेगा? सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऊपर डॉट प्रोडक्ट, नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंड कल मैंने आपको सिखाया मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट। सो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट खत्म। सो ये हमारे पास था डॉट प्रोडक्ट। सो 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डेफिनेशन लिखोगे, ये पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी, ये तीसरी प्रॉपर्टी, ये चौथी, ये पांचवी। एंड दीज आर एडिशनल चीज़ें जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपके मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं वो भी बढ़ें। क्लियर? सो ये साइड में आप रखना, ये फिर आप कहीं पे अलग से याद करना है। इन चीज़ों को आपको याद करना ही करना है। क्लियर? सो दिस इज रफ हमारे पास। सो ये हमारे पास है रफ वर्क। सो पहली प्रॉपर्टी आपने क्या देखी? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर। सो यहाँ से आपको स्केलर मिलेगा। एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है किन में डॉट प्रोडक्ट फॉलो होगा। अच्छा, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। डॉट प्रोडक्ट इज अ क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। एंगल कैसे आप निकालोगे? सिंपली कॉस ऑफ थीटा ऐसे आप निकालोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे मैंने आपको सिखाया एग्जाम्पल हाउ टू डू डॉट प्रोडक्ट। सो ये एग्जाम्पल अब यहाँ पे आप लिखोगे। जो यहाँ तक आपने लिखा ना, यहाँ तक आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आपके बोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, जैसे क्वेश्चन ऊपर था गिवन, देखिए ऐसे डिफाइन डॉट प्रोडक्ट, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, PYQs। डिफाइन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड राइट डाउन इट इज प्रॉपर्टीज। सो सिंपली जो मैंने आपको लिखा है ना डॉट प्रोडक्ट ऊपर, फिर नीचे आप क्या लिखोगे? नीचे आप उसकी प्रॉपर्टी लिखोगे। सो ये होगी डेफिनेशन, फिर प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5। ये है एग्जाम्पल मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ये आपको अलग से याद रखना है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। ये मैंने आपको समझाया कि डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। नाउ क्वेश्चन इसी बेस पे होते हैं। ये जो मैंने आपको समझाया इसी बेस पे आपको बोर्ड में न्यूमेरिकल देगा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये जो न्यूमेरिकल है ना, सेम इसी टाइप के। आप कहोगे ये तो जेई का है, कैसे बोर्ड में आएगा? ये तो नीट जे की सीटी। सेम इसी टाइप के। आप PYQs खोलना 5-8 साल के, वहाँ पे आपको सेम इसी टाइप के न्यूमेरिकल मिलेंगे। क्लियर? क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आपको फॉलो करते जाना है। सो खाली हमारा टारगेट बोर्ड में ही नहीं है 70 आउट ऑफ 70। हमने बोर्ड में रखा है 70 आउट ऑफ 70 या फिर 100 आउट ऑफ 100। मैंने ये सीरीज़ इसलिए चलाई है, अदरवाइज आप जो वन शॉट्स हैं हमारे चैनल पे वो भी देख सकते थे। ये मैंने इसीलिए चलाई यहाँ पे ताकि आपके मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं वो डेवलप हों। क्लियर? आपकी MCQ सॉल्विंग स्किल जो है वो डेवलप हो। बट हमारा मेन फोकस है बोर्ड के ही ऊपर। बट बोर्ड के साथ साथ आपको ये चीज़ें सीखनी है, क्योंकि बोर्ड के न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ आपको हेल्प करेगी एंड यू विल बी हाईली बेनिफिशियल। नाउ देखिए अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। देखिए या फिर ऐसे आप याद रखना, अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई हो कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एग्जाम्पल आपको देंगे कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इफ़ वेक्टर ए एंड बी आर इन कंपोनेंट फॉर्म, ये आप जनरल फार्मूला बनाना, इसके लिए खुद से मैं बना रहा हूँ, आप याद रखना। कंपोनेंट फॉर्म दैट इज मतलब वेक्टर ए मेरे पास है, लेट अस से वेक्टर ए मेरे पास है A1I प्लस A2J प्लस A3K, ये मेरे पास है वेक्टर ए। एंड वेक्टर बी जो मेरे पास है इट इज़ B1I प्लस B2J प्लस B3K, ऐसे ही आप याद रखना। सो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? सो A डॉट B जो होगा इट विल बी, सो क्या देखा आपने, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? सो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? सो काफ़ी चीज़ें बीच में याद आ जाती हैं, इसीलिए सो ऐसे आप लिखोगे कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। पहले आप A को यहाँ पे लिखोगे A1I प्लस A2J प्लस A3K, ऐसे आप याद रखोगे। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? B1I प्लस B2J प्लस B3K, ऐसे ही आप लिखना। क्लियर? नाउ देखिए आपको क्या करना है, इनका जो कोफिशेंट्स हैं एंड I और I का जो कोफिशेंट है उन्हीं का करना है। सो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3। सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट सिंपल भाषा में कैसे करते हैं। सो इस चीज़ को आप याद रखना। क्लियर? सो इस चीज़ को आप याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं।
फिर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे के रखी है। अब आपको बेटर वे में और समझ आएगा। ये मैंने जनरल फार्मूला बनाई, फिर ये एग्जाम्पल दी डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अब देखिए जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनको कैसे करना है। फोर्स एफ given as component form में is applied over a particle which displace it from origin to the point r is equal to इतना, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फोर्स हमने लगाया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया एंड इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना ये डिस्प्लेस हुआ 2i माइनस जे मीटर। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एस एंड यहाँ पे फोर्स आपको गिवन है कितना 5i प्लस 3j प्लस 3k। आपको बताना है कि वर्क कितना होगा हमारे पास। फार्मूला जो हमारे पास है वो मैं आपको यहीं से दे रहा हूँ। सो मैं कह रहा हूँ कि वर्क डन जो हमारे पास है, वर्क हमारे पास होता है वर्क इज इक्वल टू वेक्टर एफ इंटू वेक्टर एस, यानी कि एफ डॉट एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो बताइए फोर्स कितना आपको गिवन है, आप लिखोगे 5i प्लस 3j प्लस 3k, ये आपको गिवन है। अच्छा, साथ में आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है बताइए, डिस्प्लेसमेंट 2i माइनस जे, सो 2i माइनस जे मीटर। सो ये आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आपको क्या निकालना है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो करिए, अब आपको क्या करना है, i और i, j और j, जिसका कुछ नहीं मतलब k क्या है 0 इस साइड, ध्यान दीजिएगा। सो 5 इंटू 2, 5 आप लिखोगे ऐसे 5 इंटू 2, चलिए खोल के, अदरवाइज मैं डायरेक्टली कर लेता, आपके लिए खोल के दिखा रहा हूँ। 5 इंटू 2 फिर प्लस 3 यहाँ पे, अब आपको सेम कंपोनेंट्स का करना है, यहाँ पे j है ना, यहाँ पे भी j, सो j और j, सो दिस विल बी 3 इंटू, अरे यार ये क्या हो रहा है, सो 5 इंटू 2 प्लस यहाँ पे। अच्छा, अब आगे हमें देखना है कि प्लस लगेगा कि माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। अच्छा 3j, यहाँ पे है 3j, यहाँ पे j खाली मतलब 1, कल भी बताया आपको। सो दिस विल बी 3 इंटू 1, सो दिस विल बी 3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या है 3k, यहाँ से कुछ भी नहीं है, सो आप इसके बाद लिखोगे यहाँ से क्या है प्लस 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 0, सो ये 0 बनेगा। सो दिस विल बी 5 इंटू 2 कितना 10 माइनस 3 इंटू 1 हो गया 3, सो 10 माइनस 3 हो गया 7 जूल आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है, क्लियर। सो ऐसे डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। अब अगर मैं आपकी जगह होता, जब मुझे प्रैक्टिस होगी, पहले आप ऐसे खोल के इसको लिखें, फिर जब आपको प्रैक्टिस होगी फिर आप डायरेक्टली करोगे 5 2 4 कितना 10, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, सो इसका मतलब माइनस आएगा, 3 1 4 3, सो फिर ये वाला स्टेप आपका बच जाएगा। बट अभी पहले आप ये स्टेप भी साथ में लिखा करें। अब ध्यान दीजिए, अब एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर ने ऐसे दिया होता 5i प्लस 3j प्लस 3k, कभी कभार एग्जामिनर ऐसे भी आपको क्या करता है कंफ्यूज, यहाँ से जो दूसरा वेक्टर दिया होगा लेट वो ऐसे दिया होगा 2i प्लस 3k प्लस 2j, कभी वो ऐसे भी करता है इनको k j को इधर उधर। सो आपको ध्यान रखना है, आपको i वर्सेस i, j वर्सेस j, तब उस केस में बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे 3j यहाँ पे 3k है, इसके साथ नहीं होगा। सो आप लिखोगे 5 इंटू 2 फिर प्लस 3j इंटू 2j आप लिखोगे। सो आप इसके बाद लिखोगे 3 इंटू 2, यहाँ पे है 3k, यहाँ पे दूसरा दिया था 3k, सो 3 इंटू 3। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, गड़बड़ नहीं करना है, आपको देखना है कि आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा, के का के साथ, भले ही कोई किधर आगे पीछे दिया हो। सो यहाँ पे मैंने आपको दिया पहले आई जे के, यहाँ पे मैंने आपको दिया आई के फिर जे। सो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। सो इस एग्जाम्पल को भी साथ में रखना, कन्फ्यूजन याद रखने के लिए, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन भी यहाँ पे होता है। कन्फ्यूजन क्लियर, इसको लिखना कन्फ्यूजन क्लियर, यानी कि अगर हमारे पास ऐसे एग्जांपल दी होती, अगर यहाँ पे ऐसे एग्जांपल दी होती 2j बाद में दिया होता, क्लियर। सो हमेशा याद रखना। चलिए कलर से मैं दिखाऊंगा, i का i के साथ, j का किसके साथ, j के साथ, क्लियर, j का j के साथ एंड k का किसके साथ, k के साथ। सो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन, इतना इनिशियली यहाँ पे था 3i प्लस 2j प्लस 6k मीटर टू 14i प्लस 13j प्लस 9k मीटर ड्यू टू ए यूनिफॉर्म फोर्स। सो ध्यान दीजिए, पार्टिकल यहाँ पे है, इसके ऊपर फोर्स लगा, पार्टिकल कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर 3i प्लस 2j प्लस 6k। फिर पार्टिकल जब यहाँ पे आया, यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, यानी कि
जो कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, इट इज़ 14i प्लस 13j प्लस 9k। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। सो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, आपको बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो अगर ये है डिस्प्लेसमेंट 1, ये है डिस्प्लेसमेंट 2, सो इट विल बी 2 माइनस 1। सो आप क्या करोगे, आप 2 माइनस 1 करोगे। या फिर अगर आप इसको r बोलोगे, आप r भी ले सकते हो। ये डिस्टेंस अगर r1 है, ये है r2, सो आप लिखोगे r जो होगा, नेट r जो होगा, दैट विल बी r2 माइनस r1। यानी कि पहले इन दो को आपको क्या करना है, इन दो को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे यूँ कहता कि यहाँ पे जो वैल्यू है इट इज़ 4 मीटर, फिर मैंने 4 से अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, यहाँ पे जो वैल्यू है इट इज़ 13 मीटर। सो आप इजीली निकालोगे ना डिस्प्लेसमेंट। कैसे आप निकालोगे, आप बोलोगे 13 माइनस 4, ये इतनी 9 है, सिंपली। क्लियर? सो यही बात यहाँ पे इसमें वेक्टर फॉर्म में दी है। सो आप लिखोगे सोल्यूशन, जो फोर्स वर्क हमारे पास होता है, इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, क्रॉस नहीं लिखना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्रॉस नहीं लिखना है, यहाँ पे डॉट लिखना है। सो इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास। अच्छा बताइए, नेट डिस्प्लेसमेंट पहले हम निकालते हैं अलग से। सो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, S2 माइनस S1। सो बताइए S2, दिस इज S2 वैल्यू। सो S2 हमें इनको क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए वेक्टर इसका सब्ट्रैक्शन भी कैसे होगा, यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन भी आया। 14i प्लस 13j प्लस 9k, ये हमारे पास है दूसरा वैल्यू, माइनस इसमें से हमें क्या करना है, माइनस 3i प्लस 2j प्लस 6k। यही हमें इसमें क्या करना है, यही हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। अरे यार, यही इसमें हमें क्या करना है, यही हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखिएगा, दिस इज 6k। क्लियर? देखिए पहले इसको खोल लेना यहाँ पे माइनस को, ताकि गड़बड़ ना हो। सो 14i प्लस 13j प्लस 9k माइनस, क्योंकि ये माइनस होल में लगेगा। सो माइनस 3i माइनस 2j, इसको ऐसे ही हमेशा खोलना, ताकि अगर कहीं पे यहाँ पे माइनस होता, माइनस माइनस प्लस बन जाता, आपसे गड़बड़ नहीं होती फिर। अब इजीली करिए, 14i को माइनस करिए 3i। सो 14 में से 3 कितना बचा, 11i। 13j को सब्ट्रैक्ट करिए 2j, सो कितना बचेगा, 11j। 13 में से 2 हटाइए, दैट इज 11। 9 माइनस 6 कितना होगा, 3k। सो दिस इज 11i, अच्छा, प्लस 11j प्लस 3k। सो लिखिए वर्क जो होगा, इट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बताइए फोर्स कितना, फोर्स आपका गिवन है 4i प्लस j प्लस 3k। क्लियर? प्लस 3k डॉट एस, डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला कितना, 11i प्लस 11j प्लस 3k। सो यही आपने निकाला है ना, सो यही आपने निकाला, सो यही आपने निकाला। सो देखिए ये किसके बराबर होगा। अब सिंपली जैसे आप करते हो डॉट प्रोडक्ट, अब हम डायरेक्टली सीखेंगे वर्क क्या होगा। देखिए अब डायरेक्टली करेंगे, 4 11,000 कितना, चलिए खोल लेते हैं आपके लिए। 4 11, फिर यहाँ पे जे का कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। सो 1 इंटू 11, सो इट विल बी 1 इंटू 11। फिर यहाँ पे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 4 11 कितना, 44 प्लस 11 इंटू 1 हो गया 11, 3 3 4 9। सो 9 11 कितना हो गया, 9 और 11 हो गया 20, 20 और 44 हो गया 64। सो आपके पास आंसर जो बनेगा दैट विल बी 64 जूल हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका क्या, दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल भी। अब वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट देखिए होता क्या है, लिखिए। देखिए ताकि हमारा यहाँ पे टाइम जो है, टाइम हमारा सेव हो जाए। देखिए क्योंकि अब बिल्कुल सिंपल चीज़ है, अगर आपने वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को समझा, अब आपको ये इजीली समझ आएगा। अब यहाँ पे आप लिखोगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। सो इट इज़ वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था, डॉट या स्केलर। यहाँ पे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स इज डिनोटेड बाय, अच्छा यहाँ पे ए क्रॉस बी, डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इज़ डिफाइंड एज। कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, हम इसको सिंपली ऐसे डिफाइन करते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी। सो ऐसे आप पढ़ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा, इट विल बी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। बस यहाँ पे साइन थीटा आ जाता है। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा आ जाता है। एंड किसी बुक में ऐसे आप साथ में क्या देखोगे, यूनिट वेक्टर एन। ये बेसिकली दर्शाता है कि डायरेक्शन भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। क्लियर? सो ऐसे डिफाइन होता है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। सो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या आ जाता है, साइन थीटा।
जो स्केलर प्रोडक्ट था या डॉट प्रोडक्ट था वहाँ पे क्या आ रहा था, डॉट प्रोडक्ट में वहाँ पे कॉस थीटा आ रहा था। सो यहाँ पे साइन, वहाँ पे कॉस, सिंपली। नाउ देखिए पहली प्रॉपर्टी, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर। वहाँ पे क्या आ रहा था, वहाँ पे स्केलर आ रहा था, यानी कि वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, वेक्टर डॉट वेक्टर, जो क्वांटिटी आ रही थी वो स्केलर आ रही थी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप वेक्टर क्रॉस वेक्टर कर रहे हो, जो तीसरी क्वांटिटी है वो भी वेक्टर आ रही है। क्लियर, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो भी वेक्टर आती है। सो ऐसे आप याद रख सकते हो, यानी कि यहाँ पे वेक्टर क्रॉस वेक्टर जब आप करते हो सो जो तीसरी क्वांटिटी है वो भी वेक्टर आ जाती है। सिंपल भाषा में याद रखें। क्लियर, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो आप वेक्टर डॉट वेक्टर कर रहे थे वो किसके बराबर आ रहा था, वहाँ से स्केलर क्वांटिटी आपको मिल रही थी। क्लियर, बट यहाँ पे आपको अगेन वापस क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको वापस वेक्टर ही मिलेगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास है, लाइक टॉर्क। टॉर्क जो हमारे पास होता है, टॉर्क इज डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। टॉर्क जो हमारे पास होता है, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। टॉर्क को ऐसे आप डिनोट करते हैं वो टार से, इट इज़ आर क्रॉस एफ, ऐसे हम लिखते हैं। पहली एग्जांपल। जो दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, ऐसे याद रखोगे आप, लीनियर वेलोसिटी। एग्जांपल मैं यहीं से दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन भी करोगे आगे। लीनियर वेलोसिटी जो हमारे पास होती है, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू, जो लीनियर वेलोसिटी होती है, इट इज़ एंगुलर वेलोसिटी इनटू हमारे पास रेडियल डिस्टेंस इनटू हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। आप लिखना इनटू हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे वेक्टर वर्सेस वेक्टर आपको क्या मिल रहा है, वापस वेक्टर। अच्छा, लीनियर वेलोसिटी देखिए, इट इज़ डिनोटेड बाय वी वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। अच्छा, इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम आर से यहाँ पे डिनोट करते हैं। सो वी जो हमारे पास होता है, इट इज़ ओमेगा क्रॉस आर। वी जो हमारे पास होता है, इट इज़ ओमेगा क्रॉस आर। याद रखना, आपको इसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में मैं दे रहा हूँ। अगर आपने लिखा ना वी जो है इट इज़ आर क्रॉस ओमेगा, ये रॉन्ग होगा फिर। क्लियर, सो जिस फॉर्म में मैं दे रहा हूँ आपको इसी फॉर्म में इनको क्या करना है, याद रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली तीसरा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है, एंगुलर मोमेंटम, it is equal to displacement into linear momentum, it is equal to displacement क्रॉस लीनियर मोमेंटम। ये आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखनी है जो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल, इट इज इक्वल टू आर डिस्प्लेसमेंट, पी इज लीनियर मोमेंटम, सो इट इज आर क्रॉस पी। सो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको याद रखना है। सो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1। सो आगे मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम क्या करेंगे। यहाँ पे ऊपर लिखना क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। सो आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो थोड़ा टिपिकल है किसके कंपैरिजन में, डॉट प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। जो ये मैंने आपको सिखाया ना कैसे करते हैं हम ये न्यूमेरिकल, सो सिमिलर वे में क्रॉस प्रोडक्ट में दिखाऊंगा कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा। सो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या, वेक्टर क्रॉस वेक्टर आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। एग्जांपल टॉर्क, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, इनको याद रखना है, इनको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब थीटा जो है दैट इज 90 डिग्री। थीटा क्या है, 90 डिग्री। सो बताइए आपके पास क्या है, आपके पास है ए क्रॉस बी, वो किसके बराबर होगा, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन 90 डिग्री। बताइए साइन 90 किसके बराबर होता है, अभी आपको वैल्यूज़ भी दिए। साइन 90 देखिए, साइन 90 इज़ 1, साइन 0 इज़ 0। सो साइन 90 कितना होगा, 1 होगा। साइन 90 कितना होगा, 1 होगा हमारे पास। सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1। सो थीटा इज़ 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 इज़ 1। सो ए क्रॉस बी जो होगा उस केस में बताइए किसके बराबर होगा, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। फिर इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, बताइए थीटा कितना, 0 डिग्री। सो आपको क्या लेना है, साइन 0 डिग्री। साइन 0 कितना, 0, अभी आपने देखा। सो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी
इंटू साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो कितना होता है 0। सो उस केस में A क्रॉस B जो होगा दैट विल बी 0। सो जब दो वेक्टर्स पैरेलल हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, यहाँ पे वैल्यू क्या आता है 0 आता है। डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा जब परपेंडिकुलर थे डॉट में, वहाँ पे आपने देखा वहाँ पे 0 आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर। यानी कि अगर आप लिखोगे ना A क्रॉस B, अगर आप लिखोगे A क्रॉस B, सो A क्रॉस B विल नॉट बी इक्वल टू सेम एज B क्रॉस A। सो ये गलत होगा। सो इसीलिए मैंने आपसे कहा अगर आप लिख रहे हो ना टॉर्क, ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा कि आप याद रखिएगा टॉर्क इज R क्रॉस F। अगर आपने लिखा ना टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस R, आपका वैल्यू गलत आएगा, आपका वैल्यू दूसरा आएगा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आज से आप इसी वे में इनको क्या करोगे, याद करोगे। टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, लीनियर वेलोसिटी इज ओमेगा क्रॉस R। क्लियर। चाहे वहाँ से आपको कुछ भी गिवन हो, आपको पहले खुद से R लिखना है फिर F। अगर उसने वहाँ से F पहले दिया है, अभी हम देखेंगे भी, अगर उसने आपको F दिया है बट आप पहले R लिखोगे फिर F लिखोगे। अगर उसने पहले R दिया है, पहले आप ओमेगा लिखना फिर R लिखना। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या है ये चीज़। लास्ट प्रॉपर्टी, एंगल बिटवीन A एंड B। सो बताइए एंगल क्या होगा। सिंपली आपको पता है A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन ऑफ थीटा। सो साइन थीटा सिंपली क्या निकलेगा, साइन थीटा आपका निकलेगा A क्रॉस B डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। सो नीचे मैग्नीट्यूड्स का मल्टीपल, ऊपर A क्रॉस B, सेम वे में जैसे आपने यहाँ पे देखा। क्लियर। सो अगर आपको ईजिली समझ में आया होगा क्या डॉट प्रोडक्ट, सो उससे भी इजी क्या है क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी समझना। सो सेम वे में जैसे यहाँ पे हमने देखी, सो यहाँ पे वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर हुआ, वहाँ पे वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर हुआ, फिर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर, यहाँ पे 0 आया, वहाँ पे आया क्या, वहाँ पे आया इक्वल टू मैग्नीट्यूड। यहाँ पे टू वेक्टर्स पैरेलल, अच्छा यहाँ पे क्या आया मैग्नीट्यूड के बराबर, वहाँ पे 0 आया। फिर ये देखा आपने ये है कम्यूटेटिव वहाँ पे आपने देखा इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। फिर यहाँ पे एंगल आपने निकाला, यहाँ पे आपने कॉस थीटा निकाला, वहाँ पे साइन थीटा, बस। क्लियर। अब इसको देखिए कंपोनेंट फॉर्म में, ध्यान से देखिएगा, इसको आपको सीखना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ से ढेर सारे एस्पिरेंट गलतियाँ करते हैं, स्पेशली जिनका मैथ्स नहीं होता है, क्योंकि मैथ्स वाले वेक्टर वाला यूनिट जो है उसको क्लास 12th में डिटेलड वे में पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा डिटेलड। इसके ऊपर मैथ्स वाले कम से कम 400-500 क्वेश्चन लगाएंगे डिटेलड वे में। सो उनको ऐसी दिक्कत नहीं होती है वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह समझने में। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास वेक्टर A और B दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, दिस इज कंपोनेंट फॉर्म, अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ध्यान दीजिए, हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे लिखते हैं A क्रॉस B मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लाते हैं एक चीज़ के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ध्यान से देखिएगा, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिटर्मिनेंट के अंदर लाते हैं। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिटर्मिनेंट के अंदर लाते हैं। क्लियर। अगेन डिटर्मिनेंट्स मैथ्स का क्या है, क्लास 12th मैथ्स में आपको डिटेलड यूनिट मिलेगा। सो इसीलिए मैथ्स वाले जो हैं उनको थोड़ा अपर एज होता है कहाँ पे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, ये तो मानना पड़ेगा आपको। अच्छा क्यों, क्योंकि जो आप छोटा सा टॉपिक पढ़ोगे ना यहाँ पे, बेसिक मैथ या फिर फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल, वो क्लास 12th मैथ्स में या फिर 11th मैथ्स में डिटेलड में पढ़ना होता है मैथ्स वालों को। सो A क्रॉस B, क्लियर, A क्रॉस B। देखिए A क्रॉस B यानी कि जब आप क्या करोगे, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। सो आपको डिटर्मिनेंट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए डिटर्मिनेंट रूल क्या होता है, आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको पहले लिखना है I कंपोनेंट, J कंपोनेंट, K कंपोनेंट। सो पहले आप लिखोगे I J K, बिल्कुल ऐसे ही आपको याद रखना है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले आप क्या लिखोगे I J K। हो सके तो इस वीडियो को 2 पार्ट्स में देखना। पहले एक दिन क्या करना, एक दिन डॉट प्रोडक्ट पढ़ना, जब दूसरे दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन क्या करना, दूसरे दिन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना। एक ही दिन इनको नहीं पढ़ना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। बट मुझे क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी आ रहा है, सो मुझे वो भी टारगेट करना है। सो आप क्या करना है, इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। I J K देखिए, इसके बाद यहाँ पे कोफिशेंट A1, यहाँ पे A2, A3। सो पहले मैं लिखूँगा A के कोफिशेंट, सो पहले मैं लिखूँगा A के कोफिशेंट, ध्यान दीजिएगा A1, A2, A3। इसके बाद B के कोफिशेंट, दैट इज़ B1, B2, B3। सो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज हमारे पास डिटर्मिनेंट।
सो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आया। क्या आया हमारे पास, डिटर्मिनेंट। अब देखिएगा इसको आप कैसे खोलोगे, इस डिटर्मिनेंट को आप कैसे खोलोगे। आप लिखोगे यहाँ से ए क्रॉस बी जो हमारे पास है, ए क्रॉस बी जो हमारे पास है, या फिर सीधे आप लिखोगे ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा। ध्यान दीजिए, एक ही बार सीखना, बार बार फिर अदरवाइज सीखने में दिक्कत होगी। ध्यान दीजिए, ये रूल है हमारे पास। पहले हम आई को लिख लेते हैं। सो पहले हम क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, पहले हम आई को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो आपने सिलेक्ट किया उसका, यानी कि इसको हम कहते हैं वर्टिकल, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आपको उसके रो और कॉलम, दिस इज कॉलम, दिस इज रो, इनको क्या करना है, बुला करना है। इनको क्या करना है, बुला करना है। जब आप इनको बुला करोगे सो यहाँ से ये 4 बच गए। अब देखिएगा, जब ये 4 बचे ना, आपको क्या करना है, आपको A2 इंटू B3 करना है पहले। सो मैं लिखूंगा आई, फिर इंटू यहाँ पे, फिर यहाँ पे इंटू, एंड पहले क्या है, प्लस आई, प्लस आई, याद रखिएगा, पहले आप लिखोगे प्लस आई। फिर आप क्या करोगे, मैंने क्या कहा, इस कॉलम को, दिस इज कॉलम, जो नीचे है ना, इनको हम कहते हैं कॉलम्स, एंड इनको हम क्या कहते हैं, रोज। सो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे हमारे पास होते हैं रो, ऐसे क्या होते हैं रो, ऐसे क्या होते हैं कॉलम। सो जिसको आप सिलेक्ट करोगे उसका कॉलम एंड उसका रो आपको बुला करना है। फिर यहाँ पे 4 बचेंगे। फिर पहले क्या करना है, A2 इंटू B3, याद रखिएगा। सो अब आप क्या करोगे, A2 इंटू B3, फिर फॉर्मूला का आएगा माइनस, ध्यान दीजिए। इसके बाद जब यहाँ पे माइनस आया ना, इसके बाद आप करोगे A3 इंटू B2। सो इसके बाद आप करोगे A3 इंटू B2, हमारे पास हो गया एक, हो गया एक। मुझे बताइए आपको समझ आया कि नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा, आई विल रिपीट। पहले आप आई को सिलेक्ट कर लीजिए, पहले प्लस लिखिए, फिर आई को सिलेक्ट करिए। इसके बाद इस कॉलम एंड इस रो को बुला करिए। फिर लिखिए A2 इंटू B3 माइनस फार्मूला का A3 इंटू B2 हमारे पास। क्लियर। अब देखिएगा, अब इसको छोड़िए, अनलॉक करिए। अब किसको लॉक करना है, जे को लॉक करिए। किसको लॉक करिए, जे को लॉक करिए। एंड पहले यहाँ पे लिखिए माइनस जे, ये है फॉर्मूला का। सो पहले प्लस फिर माइनस, बाद में फिर से प्लस आएगा के आगे। क्लियर। अब लिखिए, अब लिखिए, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बचे। देखिए अब जे, अब हो गया जे। जब आप जे को सिलेक्ट करोगे, पहले मैं इसको हटा लेता हूँ। जब आप जे को सिलेक्ट करोगे, ये कॉलम ये रो हो गया ब्लॉक, आपके पास क्या बचा, ये दो, ये दो। बट आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। आप अब करोगे A1 इंटू B3। सो आपके पास क्या बचा, A1 इंटू B3। सो A1 इंटू B3, फिर माइनस फार्मूला का, फिर क्या बचेगा A3 इंटू B1। सो इसके बाद क्या बचेगा A3 इंटू B1 माइनस यहाँ पे, इसके बाद A3 इंटू B1। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फिर आपने इसका और इसका किया। क्लियर। अब इसको अनलॉक कर लेते हैं, हो गया अनलॉक। अब फॉर्मूला का प्लस के, अब फॉर्मूला का प्लस के, देखिए प्लस आई माइनस जे प्लस के, ये फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, आपको ये रटना है, इसको फिर रटना है, ये सीखना है कैसे मैंने बनाई, फिर आपको इसको बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। अब देखिए इसके बाद के, जब आप के लोगे, बताइए क्या करोगे, आप बोलोगे अब ये लॉक और ये लॉक। सो क्या बचा, इसका और इसका अब क्रॉस होगा। सो अब क्या होगा, A1, ध्यान दीजिए, A1 इंटू B2 माइनस A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। सो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आपको क्या देगा, वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट देगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि डॉट प्रोडक्ट करना इजी है मैथमेटिकली, बट क्रॉस प्रोडक्ट में आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। एंड बताइए इस चीज़ को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट। इस चीज़ को क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्लियर। इसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्लियर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा फॉर्मूला कैसे बनी। सो पहले आई, फिर यहाँ से पहले प्लस आई मैं बोलूँगा, फिर A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2। अच्छा, फिर माइनस जे, अच्छा, फिर A1 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B1, फिर प्लस के, जब के बना सो फिर होगा A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। क्लियर। सो ऐसे आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है। क्लियर। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाएंगे, क्वेश्चन में ही हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपके नीट का ही क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। एंड बोर्ड में ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट कम आता है, बट आता है। देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ
इफ़ ओमेगा इज इतना। सो ऊपर मैंने आपसे क्या कहा था, इसी फॉर्म में लिखना फॉर्मूला। सो लीनियर वेलोसिटी होता है ओमेगा इंटू आर, बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। सो आप लिखोगे, पहले हमें ओमेगा गिवन है, फिर आर गिवन है, फिर आपको करना है वी जो है इट इज़ ओमेगा क्रॉस आर। सो देखिए आपके पास क्या है ओमेगा, ध्यान दीजिएगा 5i माइनस 6j प्लस 6k, आर कितना है 3i माइनस 4j प्लस के यहाँ पे। अब आइए, सो आप लिखोगे v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब आइए किसके अंदर, डिटर्मिनेंट के अंदर। सो पहले i j और k आपको लिखना है, लिखा आपने, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे -6, यहाँ पे +6। सो 5 -6 +6, ध्यान दीजिएगा जो प्लस माइनस है उनका भी ध्यान रखना है। यहाँ पे +3 -4 +1। सो 3 -4 जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होता है 1। सो अब इसको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है सेम जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, इसी फॉर्म में इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो चलिए मैं आपके लिए फॉर्मूला नीचे लाता हूँ। सो फॉर्मूला मैं आपके लिए कॉपी करके नीचे लाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो लिखिएगा, चलिए फार्मूला आपके लिए लाई। सो दिस इज आई, हमें ऐसे ही रहेगा प्लस। अब इसके आगे आपको प्लस बार बार लिखने की नीड नहीं है। सो इट इज़ प्लस। इसके बाद A2 यानी कि इसका और इसका होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका और इसका होगा एंड इसका और इसका होगा। सो चलिए मैं अलग कलर से ही शो करूँगा। सो यू विल राइट, अब आप क्या लिखोगे, अब आप यहाँ पे पहले लॉन्ग ब्रैकेट यूज़ करोगे क्योंकि माइनस भी आ रहा है ना। सो -6 × 1। सो लिखिए -6 × 1, फिर ये फार्मूला का माइनस, ध्यान दीजिए ये फार्मूला का क्या है माइनस यहाँ पे। इसके बाद 6 × -4। सो इसके बाद 6 × -4 है ना, 6 इंटू हमारे पास क्या आया 6 × -4 हो गया ये क्लोज। फिर माइनस जे यहाँ पे। इसके बाद जब जे लिखा आपने सो A1 × B3। सो इसके बाद क्या होगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या होगा A1 5, B3 क्या है 1। सो इसके बाद 5 × 1 माइनस हमारे पास। इसके बाद क्या होगा A3 × ये। सो इसके बाद हमारे पास होगा 6 × 3। सो आई बिलीव आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आराम से मैं दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद फॉर्मूला का क्या, फॉर्मूला का के। अब ध्यान से देखिएगा A1 B2 जब ये ब्लॉक हुआ इसके बाद इसका और इसका होगा, है ना। सो अब बताइए, यहाँ पे पहले आप लॉन्ग ब्रैकेट ही लगाना, क्लियर, यहाँ पे आप लॉन्ग ब्रैकेट ही लगाना क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है ना बीच में, आप लॉन्ग ब्रैकेट ही यूज़ करना। चलिए इस फॉर्मूला में भी आप लॉन्ग ब्रैकेट्स लगा के रखना ताकि आपको कभी भी परेशानी ना हो, क्लियर। अब देखिए कि इसके बाद सो 5 × -4 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगा माइनस। अब -6 × 3 होगा, -6 × 3। अब सिंपली आप मैथमेटिक्स करिए, आपका वैल्यू निकल के आएगा। सिंपल मैथमेटिक्स अब आपको करनी है जैसे आप कर लेते हो। अब चलिए खोल लेते हैं और दिस इज़ आई, ध्यान से देखिएगा -6 × 1। सो -6 × 1 कितना होता है -6। सो यहाँ से क्या बनेगा -6। फिर 6 × 4, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6 4 24, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस बाहर, ये भी माइनस। सो माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा प्लस। 6 4 कितना होगा 24। सो हो गया ये। अच्छा इसके बाद लॉन्ग ब्रैकेट फिर -j। अब इसको ज़रा सॉल्व, ये तो ईजी है, 5 × 1 हो गया 5, -6 × 3 हो गया कितना 18, है ना। सो दिस इज़ 5 - 18, फिर प्लस के। अब इनको करिए 5 × -4 कितना होगा -20। यहाँ से देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 6 × 3 क्या होगा 18। सो आई बिलीव आपको समझ में। अब इक्वलिटी लिखिए, अब देखिए -6 24 में -6 कितना होगा, ये होगा +18 यानी कि +18i। 5 - 18। अच्छा चलिए एक और स्टेप आपको दिखाते हैं ताकि आप परेशान ना हो क्योंकि एक बार आपको सीखना है, बार बार गलतियां नहीं करनी है। फिर ध्यान दीजिए, चलिए इसको आई लिखते हैं। यहाँ से क्या बचेगा -6 और 24 कितना बचेगा +18। सो यहाँ पे बचेगा +18, फिर -j। अच्छा 5 - 18 कितना बचेगा -13। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा -13। फिर यहाँ से +k -20 +18। सो यहाँ से क्या बचेगा,
यहाँ से बचेगा -2 आपके पास। सो ज़रा खोलिए, दिस विल बी 18i, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, प्लस 13j, अच्छा प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, यानी कि -2k। सो ये आपका आंसर होगा 18i प्लस 13j माइनस 2k। सो दिस विल बी योर आंसर। एंड ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आपसे क्या कहा हमने, आपसे हमने क्या कहा कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज वेक्टर। वेक्टर क्रॉस वेक्टर करोगे आपको वेक्टर मिलेगा। ध्यान दीजिए, आपको वापस वेक्टर ही मिला, आपको ये वेक्टर फॉर्म में ही वापस मिला। क्लियर? जैसे डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा था बताइए, डॉट प्रोडक्ट में आपको मैथमेटिकल वैल्यू मिल रहा था, आपको मैथमेटिकल वैल्यू मिल रहा था, आपको मैथमेटिकल वैल्यू मिल रहा था जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको हमेशा वापस क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा वापस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैं मतलब आपको यहाँ से दिखाऊंगा, फिर इसका आंसर आप खुद करके लाओगे। सोल्यूशन देखिए, ऐसे आपको लिखना है, टॉर्क हमारे पास क्या होता है, टॉर्क हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ। सो आर क्रॉस एफ, पहले आर लिखना है फिर एफ। बताइए आर क्या है गिवन आपको, ये है आर गिवन। देखिए इसमें पहले एफ दिया था, बट आप गलती नहीं करना, आप लिखना 2i प्लस 2j प्लस 4k। अच्छा एफ हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास है 3i प्लस 7j। ये क्वेश्चन जो है सेम टाइप का नीट में JKCET में बोर्ड में दिया हुआ है। सो करिए अब। सो अब आप लिखोगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इधर लिखूंगा। सो आप लिखोगे टॉर्क जो होगा इट विल बी आर क्रॉस एफ। सो लिखिए इट विल बी i j k। अब लिखिए डिटर्मिनेंट के अंदर दिस इज, आप इसको क्या पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट। अब इसके अंदर क्या है ध्यान दीजिए, अब पहले 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 7 1, 3 7 1। अब आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको इजीली सॉल्व करोगे। चलिए मैं जल्दी जल्दी दिखाता हूँ सॉल्व करके इसको। सो टॉर्क जो होगा इट विल बी हमारे पास पहले क्या आएगा, आई आएगा, आई पहले आएगा, यहाँ पे आएगा आई। जब आई आएगा यहाँ से क्या होगा 2 × 1, सो दैट विल बी 2। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, या फिर चलिए खोल लेते हैं आपके लिए, 2 × 1, फिर यहाँ से -4 × 7, -4 × 7, -4 × 7। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अच्छा इसके बाद क्या होता है, इसके बाद माइनस होता है फार्मूला का जे। इसके बाद फार्मूला का क्या होता है, फार्मूला का -j होता है। जब जे आपने लिया इसके बाद क्या होगा 2 × 1। क्लियर? सो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा अगेन 2 × 1, बट कौन सा, ये और ये। फिर यहाँ से क्या होगा 4, फिर आएगा माइनस, फिर क्या होगा 4 × 3। सो फिर क्या होगा हमारे पास 4 × 3। फिर आता है प्लस के, प्लस के में क्या आएगा, प्लस के में क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। अब के हमने सेलेक्ट किया, रहा क्या यहाँ पे 2 × 7। सो यहाँ पे होगा 2 × 7, माइनस क्या होगा 2 × 3। सो माइनस होगा 2 × 3। सो देखिए यहाँ से 2 × 1 हो गया 2। सो आई ऐसे ही यहाँ से क्या बचा 2 माइनस 4 7 जार 28 माइनस जे यहाँ पे 2 1 जार 2 माइनस 4 3 जार 12 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट थिंग क्या थी, माइनस वाइनस कहीं पे नहीं था, इसलिए जल्दी हुआ। अच्छा फिर के यहीं पे, अब देखिए 2 7 जार 14 माइनस 2 3 जार 6। सो अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास वैल्यू आएगा 2 - 28 कितना होता है -26i। फिर यहाँ से 2 - 12 कितना होगा, 2 - 12 बताइए -10, माइनस और माइनस क्या बनेगा प्लस। सो ये बनेगा प्लस 10j, समझ में आया होगा। फिर यहाँ से 14 - 6 कितना है 8, सो 8k। सो ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर? सो दिस इज इट। सो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट बी समाप्त। नाउ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, एडिशनल क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, दी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 20 kN फोर्सेस, जो हमने कल पढ़ा था। सो आपको ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। देखिए ये आपके पास थीटा है, बताइए एक्स कंपोनेंट क्या होगा। यहाँ से वैल्यू दिया है रिजल्टेंट का कितना 20। सो इट विल बी, जो एक्स कंपोनेंट होगा एक्स विल बी इक्वल टू 20 cos थीटा। थीटा कितना दिया है 40 डिग्री। जो वाई कंपोनेंट है वहाँ से, जहाँ से थीटा वहाँ से कॉस, जो वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट किसके बराबर होगा, वाई कंपोनेंट होगा 20, ये रहा रिजल्टेंट। सो 20 यहाँ से यहाँ सॉरी साइन, सो दिस विल बी 20 sin 40 डिग्री। सो 20 sin 40 डिग्री विल बी आंसर। सो ये आपको ये निकालना था वर्टिकल, हमने आपको ये भी निकाल के दिया। क्लियर? सो ये रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये रहा वर्टिकल, आपको वर्टिकल निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 2 देखिए, इफ द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल,
ध्यान दीजिए, आपको बोल रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, ए डॉट बी यानी कि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट आर आप टू वेक्टर्स आर इक्वल, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी। सो ये आपको गिवन है डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट। देन एंड ए कामा बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज, आपको बताना है कि एंगल कितना होगा। सो खोलिए इसको, ए डॉट बी क्या होगा, दिस विल बी हमारे पास ए बी कॉस थीटा, ये हमारे पास क्या होता है ए बी साइन थीटा। सो ये हमारे पास क्या होगा ए बी साइन थीटा, ए बी गया। सो यहाँ से कॉस को इधर लेके आइए, सो आपके पास क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, किसके बराबर, ये 1 के बराबर। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा 1, टेन थीटा मतलब टेन थीटा कब 1 होता है, जब थीटा होता है 45। सो आपका आंसर होगा 45। इसको आप मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हो, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड आपकी मर्जी, कहीं पे मैग्नीट्यूड के बगैर भी होगा बट ऊपर वेक्टर नहीं होगा। क्लियर। सो आपका आंसर रहेगा 45। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 3, अ बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस। ये है कोई बॉडी, इसके ऊपर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स, एक लग रहा है 3 न्यूटन, दूसरा कितना लग रहा है 4 न्यूटन। सो इनका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो ऐसे लगेगा, यानी इनका रिजल्टेंट एफ आर, क्योंकि फोर्स की बात कर रहे हैं। सो फोर्सेस क्या है परपेंडिकुलर। सो कल हमने देखा अगर 2 फोर्सेस क्या होंगे परपेंडिकुलर, आपने देखा था जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री बिटवीन ए एंड बी। सो आपको याद है ना रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होता था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था ना। सो यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है। सो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ आर, सो इट विल बी सिंपली 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो ये हमने कल शॉर्टकट देखा था, याद है ना, वापस याद दिलाते हैं। केस कौन सा था, ये देखिए केस थ्री, ये आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है यहाँ पे, समझ में आया होगा। केस 3, सो दिस इज सिंपली 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर कितना 16, 9 प्लस 16 कितना 25, अंडर 25 कितना होगा 5। क्लियर। सो आपका आंसर रहेगा 5। नेक्स्ट नंबर 4, अ वेक्टर ए, अच्छा ए इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड क्या दिया है ए, खाली ए ही दिया है, यहाँ पे ऐसे मैग्नीट्यूड ए नहीं दिया है, खाली ए दिया है। द यूनिट वेक्टर ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए, सो यूनिट वेक्टर आपको पता है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो इट इज वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसके बाद 5th वन देखिए, एंगल कैसे आप निकालोगे, एंगल का क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी विल बी, सो आपको ए गिवन है बी गिवन है, आपको एंगल निकालना है। सो आप कोई सा भी प्रोडक्ट लगा सकते हो, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आपकी मर्जी, जो आप लगाओ, बट इजी क्या है आपने देखा, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें डिटर्मिनेंट यूज़ होगा, सो उसमें टाइम लगेगा। सो क्योंकि हमें पता है ना, देखिए आपने डॉट प्रोडक्ट देखा, डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा कॉस थीटा किसके बराबर, वेक्टर ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट में आपने देखा साइन थीटा किसके बराबर, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हैक्टिक है, पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट इज ईजी, सो हम कॉस थीटा निकालेंगे, यहाँ से भी हमें थीटा पता चलेगा। क्लियर। सो हम इसको प्रेफर करेंगे। करिए ए डॉट बी मतलब 3i प्लस 4j प्लस 5k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 3i प्लस 4j, जल्दी 4j माइनस 5k डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। करिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कल सिखाया था, ए क्या है 3i 4j 5k, सो मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू, क्योंकि इंटू अब करना है नीचे बी क्या है, बी आपके पास है ये गिवन। सो करिए इसका भी मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस टाइम्स 5 का स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड में सेम ही वैल्यू मिलेगा। सो करिए डॉट प्रोडक्ट, सो 3 वर्सेस 3 होगा, 3 3 4 9 प्लस 4 इंटू 4 होगा, प्लस 4 4 4 16 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 5 5 4 25। नीचे करिए ज़रा इसको सॉल्व, 3 स्क्वायर कितना होगा, 3 स्क्वायर होगा 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर कितना होगा, 5 स्क्वायर इज 25 है ना। अच्छा फिर इंटू में इसका भी 3 स्क्वायर कितना, ये वापस से यही आएगा क्योंकि माइनस का फ़र्क ही नहीं पड़ता है मैग्नीट्यूड में, कल बताया था। 3 स्क्वायर कितना होगा 9, 4 स्क्वायर 16, अच्छा 5 स्क्वायर कितना बनेगा 25, क्योंकि माइनस 5 स्क्वायर है वो प्लस ही बनेगा। सो देखिए अगर आप देखोगे 9 प्लस 16 कितना 25 माइनस 25 डिवाइड बाई,
अच्छा, आप यहीं पे इसको कर सकते थे क्योंकि ये सारा जीरो बनेगा, बट स्टिल हम एक और स्टेप आपको दिखाएंगे। 9 + 16 25, 25 और 25 50, सो दिस इज √50 इंटू 9 + 16 + 25, ये भी बनेगा √50। 25 और 25 जीरो, सो होल इट विल बी जीरो। सो 25 - 25 क्या होगा, जीरो। अच्छा, नीचे क्या होगा, ये 50 इंटू √50 इंटू 50 वो बनेगा 50, 0/50 होगा जीरो ही। सो आंसर क्या होगा आपका, जीरो इसमें। सो ध्यान दीजिए, अभी फिलहाल आपने कॉस थीटा क्या निकाला, कॉस थीटा आपने जीरो निकाला। बताइए कॉस थीटा आपने क्या निकाला, आपने कॉस थीटा जीरो निकाला। ध्यान दीजिए, आपने क्या निकाला, आपने कॉस थीटा जीरो निकाला। यहाँ पे आपको गड़बड़ नहीं करनी है, खाली आपका कॉस थीटा क्या निकला, जीरो निकला। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा। अभी आपने कॉस थीटा जीरो निकाला, सो थीटा क्या होगा, थीटा आपका 90 डिग्री होगा। किधर गया टेबल। सो थीटा आपका क्या होगा, थीटा आपका 90 डिग्री होगा, ये रहा। सो आपने कॉस थीटा जीरो निकाला। सो आपने क्या निकाला, कॉस थीटा जीरो। कॉस कब जीरो होता है, 90 डिग्री एंगल पे। सो आई होप आपको पूरा यूनिट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, किनका, वेक्टर्स का। दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर्स। अब इसके बाद हमारा एक लेक्चर बचेगा इस यूनिट में, दैट विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर, उसके बाद लॉस ऑफ मोशन। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।